अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आपके इस प्रोजेक्ट को फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ यूजिंग ओपिनियन माइनिंग वाले। हमने आपको जिप फाइल दी थी, रिपोर्टर स्लाइड्स आपकी वही यूज़ होंगी जो आपकी पुरानी थी। ठीक है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने CMD के अंदर जाना है, CMD, और यहाँ पे फिर कोड स्पेस डॉट देन एंटर पे क्लिक करना है। जब आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा जो कोड होगा आपके पास वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला इंटरफेस मैंने देखा है कि आपका ओपन रहता है, तो इसको आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करें तो ये आपका बड़ा सा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले देखते हैं कि रन कैसे करवाना है। आपने यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर, फिर यहाँ पे न्यू टर्मिनल। जब आप यहाँ पे न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपको फिर एक कमांड देनी पड़ती है, पाइथन manage.py रन सर्वर। जब आप ये कमांड देंगे पहले तो आपको मॉड्यूल्स एरर आएंगे। ठीक है, वो जितने भी एरर होंगे वो हम आपको सॉल्व करवा देंगे। जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा फिर आपको ये लिंक यहाँ पे विजिबल नज़र आएगा, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा प्रोजेक्ट समझाएं और चैट जीपीटी का भी यूज़ करना सिखाएंगे कि उसकी मदद से कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, दो ब्राउज़र्स के अंदर आपने इस लिंक को पेस्ट करना है। तो दो ब्राउज़र, यहाँ पे एक ब्राउज़र के अंदर आपने लिंक के साथ एडमिन और स्लैश डालना है। एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपने यूज़र नेम एडमिन देना है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी यूज़र आपके रजिस्टर्ड हैं इनको यहाँ पे डिलीट करना है। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिलीट करनी है आपने। IP ट्रैकिंग के अंदर जितना भी डेटा है डिलीट करना है। कमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट्स का यहाँ पे आप ऐड करें प्रोडक्ट्स को तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करें, लाइक क्या प्रोडक्ट हो सकती है, लैपटॉप फर्ज करें कि प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने वैलिड प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे डालनी है। पिक्चर यहाँ पे डालें आप। ठीक है, हम ये वाली पिक्चर डाल देते हैं यहाँ पे, और प्राइस इसकी आप डाल दें, क्वांटिटी डाल दें, डेट एंड टाइम। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट्स वगैरह पहले से ही आपके सिस्टम के अंदर हमने पेस्ट की हुई है, बल्कि नहीं की हुई। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स वगैरह विजिबल होकर यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, आपने एडमिन साइड से क्या करना है, 10-15 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर लेना है। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपकी वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स विजिबल होके आ जाएंगी। देन यहाँ पे यूज़र को सबसे पहले रजिस्टर करवाना है। हम यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से लेते हैं। तो यूज़र की जो प्रोफाइल पिक्चर है फ़र्ज़ करें ये वाली है, और नेम उसका हम देते हैं, और यूज़र नेम उसका देते हैं जी नासिर12 दे देते हैं। ईमेल उसका दे दें आप। ठीक है, पासवर्ड उसका दे दें 123 हम दे देते हैं। जेंडर उसकी दे दें आप, एज उसकी दे दें आप। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा आपका यूज़र। ठीक है, आप इसको लॉगिन करवाएं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम आपको देना होगा और यहाँ पे पासवर्ड आपको देना होगा। देन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा आपका यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र के जो टास्क थे हमारे पास, यूज़र प्रोफाइल को यहाँ पे एडिट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यूज़र आपका क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल्स के अंदर जाके वो क्या कर सकता है, रिव्यू वगैरह यहाँ पे दे सकता है जो आपका यूज़र है। ठीक है, ये पहले से हमारे पास रिव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, ये डमी रिव्यूज़ आई थिंक आपके पास यहाँ पे होंगे। तो इसके लिए टेम्पलेट्स के अंदर जाएं यहाँ पे आप, और प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर जाएं। यहाँ पे जो रिव्यूज़ देखें, ये देखिए आपके पास ये रिव्यूज़ वगैरह हैं। तो इन रिव्यूज़ को यहाँ से आप डिलीट कर दें। वैसे ये डमी रिव्यूज़, ये डमी डेटा यहाँ पे जो है, और इसी तरीके से एक तो ये रिव्यूज़ आपने यहाँ से डिलीट करने हैं अगर नहीं कर दिए थे हमने तो। ठीक है, और दूसरा आपने यहाँ पे index.html अपना home.html की फ़ाइल पे जाना है, और यहाँ पे डमी प्रोडक्ट्स वगैरह हमने डाली हुई हैं
वो भी आपने डिलीट करने हैं। ठीक है, वो ये वाली लाइन नंबर 109 से लेके लाइन नंबर 206 तक, यहाँ पे डिव तक। ठीक है, ये एल्स वाला सारा, तो ये भी आपने डिलीट करना है। और इफ़ है, फिर एंड इफ़ आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अब प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीट हो गई आपके पास। अब यहाँ पे आपका जो यूज़र क्या कर सकता था, रिव्यू वगैरह यहाँ पे पेस्ट कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिव्यू जनरेट करवाते हैं, आई लव दिस प्रोडक्ट। सबमिट रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका एक सेंटिमेंट की टेबल यहाँ पे बन के आ जाएगी। ठीक है, जो टीचर पूछती हैं कि आपकी जो टेबल है वो कैसे बन के आई है, और यहाँ पे टेबल के अंदर जो सेंटिमेंट कैलकुलेशन है आपकी वो कैसे हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ से हम देखते हैं फिर। अब यहाँ पे आपने एक रिव्यू पेस्ट किया, उस रिव्यू का जो स्कोर है आपके पास वो यहाँ पे आपके पास आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये सिस्टम सारे का सारा काम कर रहा है। आपके पास जो मेन फाइल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो आपकी है मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल। इसमें हमने टास्क के अंदर भी आपको बताया है कि एक मॉडल हमें रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, एक हमने यूज़र रजिस्टर वाला मॉडल बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपकी एक डेटाबेस टेबल है। इसमें आपका यूज़र का जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा इस टेबल के अंदर। इस टेबल को आप कैसे व्यू कर सकते हैं, आप डीबी ब्राउज़र की मदद से, वो भी हम देखते हैं कैसे। फिर आपके पास एक प्रोडक्ट्स की टेबल है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी, उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी पिक्चर वगैरह, उसकी प्राइस, क्वांटिटी और एडेड डेट वगैरह हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट का मॉडल है। फिर आपके पास कमेंट का मॉडल है। कमेंट के अंदर फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस भी हम ले रहे हैं। आईपी एड्रेस कैसे ले रहे हैं वो हम बताते हैं। आईपी को हम ट्रैक भी करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने कमेंट्स भी साथ में डाले हुए हैं कि आपके जो रिव्यूज़ हैं वो किस तरीके से ट्रैक हो रहे हैं, और किस तरीके से हम काउंट कर रहे हैं रिव्यूज़ को सेम आईपी के साथ, ताकि उसको हम क्या करें कि वो फेक हैं या नहीं। अब एक रिव्यू हमने डाला है यहाँ पे, आप कमेंट्स के अंदर जाएंगे तो आपका वो वाला रिव्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आईपी ट्रैकिंग में आएंगे तो अभी वो वाला रिव्यू हमारा फेक नहीं है। हमारे जो प्रोजेक्ट का मोटिव था, एक तो सेंटीमेंट एनालिसिस थी, दूसरा यहाँ पे आपका फेक रिव्यू डिटेक्शन करवानी थी आपने। ठीक है, दूसरी आपकी जो मेन फाइल है वो एक फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल है। ठीक है, जो टास्क हमने दिया था उसमें सबसे पहले मॉडल आपने बनाए थे, देन यहाँ पे माइग्रेशंस कमांड अप्लाई की थी टर्मिनल के अंदर, फिर उसी फार्म को क्या किया था, उसी मॉडल को एज ए फार्म कन्वर्ट किया था। यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ है एड्रेस क्लास इज इक्वल टू फार्म मैनेज कंट्रोल, ये बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई हुई है हमने उस फार्म के ऊपर, ताकि वो जो हमारा फार्म है वो यहाँ पे किस तरीके से नज़र आए, वो अच्छा नज़र आए। लाइक कि ये जो प्रोफाइल का फार्म है, ये फार्म मैनेज कंट्रोल वाली क्लास यहाँ पे यूज़ हो रही है, इसको अच्छा बना के दिखाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है। बाकी प्लेस होल्डर आपके पास किस लिए यूज़ होता है, ताकि उसमें आप क्या करें, उसमें आप डेटा को पुट कर सकें कि इसमें आपने क्या पुट करना है। लाइक कि ये एंटर योर एज आ रहा है। ठीक है, जब हम डेटा को यहाँ पे पुट करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, ये प्लेस होल्डर होता है ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे क्या डालना है। इसी तरह लॉगिन का फार्म है, वो भी बिल्कुल हमने सेम बनाया हुआ है। फिर आपके पास कमेंट का फार्म है, और अपडेट प्रोफाइल वाला फार्म है, अपडेट यूज़र अपडेट फार्म हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीक्वेंस किस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से हमने आपको लेक्चर्स के अंदर बताया है कि सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका मॉडल्स बनेंगे। मॉडल जब रजिस्टर करेंगे उसके बाद फिर फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल आप बनाएंगे, इसमें उन्हीं मॉडल्स के फार्म बनाएंगे। देन होता है आपका व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल। इसमें जो आपके प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट फ़ाइल है वो यही है, 294 लाइन का कोड है आपके पास। इस कोड को आपने समझना है। ठीक है, कि किस तरीके से आपका काम हो रहा है। ठीक है, अब इस कोड को कैसे समझना है, आपके पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो कमेंट्स हमने लिए हुए हैं, आपने क्या करना है, जो इसका मेथड है, ठीक है, यहाँ से आपने फंक्शन को कॉपी करना है। फंक्शन आपका कहाँ से होता है, जहाँ से आपका DEF शुरू हो रहा है और यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, इस सारे के सारे फंक्शन को आपने यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल C। ठीक है, फिर आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखना है कि मुझे इस कोड को वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन रोमन उर्दू में समझाओ। ठीक है, फिर आपने कोड को पेस्ट कर देना है, एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से समझाएगा सारे का सारा कोड।
ठीक है, ये एक समझने का तरीका है। जिस तरह हम सेशन में आपको समझाते हैं, यहाँ पे भी आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि DEF रजिस्टर रिक्वेस्ट। तो इसने हमें बताया, इस लाइन का मतलब है कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नेम है रजिस्टर। ठीक है, बिल्कुल हम वैसा काम कर रहे हैं। एक हमने रजिस्टर के नेम का फंक्शन बनाया है। इसमें क्या हो रहा है, जब आपका जो रजिस्टर वाला पेज है, आपका रजिस्टर वाला पेज कहाँ पे है, टेम्पलेट्स के अंदर देखेंगे, ये रजिस्टर वाला है। यहाँ पे आपका एक फार्म बना हुआ है। जैसे ही यहाँ से डेटा आपके फार्म का क्या होता है, पोस्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा है सेशन के अंदर, फार्म का मेथड यहाँ से जैसे ही पोस्ट होगा, आपकी views.py की फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ से फिर आपका डेटा लिया जाएगा। ठीक है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर आपका फार्म का डेटा पोस्ट हो रहा है, देन आपने क्या करना है, फार्म का जो डेटा है, फार्म को देखना है कि वो वैलिड है या नहीं। अगर तो वैलिड है, फार्म को आपने सेव करवा देना है और यूज़र को एक मैसेज देना है कि आपकी एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, अगर कोई एरर आता है फार्म के अंदर, फिर आपने यूज़र को एम्प्टी फार्म डिस्प्ले करवा देना है। इस सारे के सारे फंक्शन का मतलब भी यही है। यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमें क्या समझाता है, ये आपको एक मतलब हमने कमेंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं कि आपका ये फंक्शन क्या करा रहा है, हैंडल यूज़र रजिस्ट्रेशन विद फार्म वैलिडेशन एंड फाइल अपलोड सपोर्ट रीडायरेक्ट्स टू होम ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले कोड का मतलब क्या है कि ये चेक करता है कि क्या रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड से आई है। पोस्ट का मतलब है यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया है। ठीक है, इसके बाद फिर हम दोबारा से चेक कर रहे हैं, ये लाइन फार्म का क्या करती है, ये लाइन चेक करती है कि फार्म का जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट बनाती है उसका। ये लाइन फार्म का ऑब्जेक्ट बनाती है और इसमें दो चीज़ें पास होती हैं, एक आपकी वो फाइल है और एक आपका रिक्वेस्ट डॉट मेथड है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यानी फार्म के जो पोस्ट हैं, फार्म के कौन से फील्ड हो सकते हैं, जो आपके रजिस्टर फार्म के हैं। यहाँ पे हम लॉग आउट करें तो रजिस्टर पे जाएं, ये वाले हैं। एक आपकी ये फाइल है, फाइल। दूसरा आपका ये टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड तो नॉर्मल की तरह हम लेते हैं, लेकिन फाइल को लेने के लिए रिक्वेस्ट डॉट फाइल का यूज़ करना पड़ता है हमें। ठीक है, अगर फार्म में कोई फाइल, पिक्चर या डॉक्यूमेंट अपलोड हुई है, तो हम चेक करते हैं कि आपका जो फार्म है वो वैलिड है या नहीं, लाइक कि उसके सारे फील्ड्स सही हैं या नहीं। ठीक है, अगर तो सारे फील्ड सही हैं, तो आपका फार्म क्या करता है, डेटा को पोस्ट करता है। ठीक है, और आपको एक सक्सेस मैसेज जनरेट करके देता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गई है, और रीडायरेक्ट करता है आपको होम वाले व्यू के ऊपर। आपका जो होम वाला व्यू है वो कौन सा है, वो डैशबोर्ड के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करता है किस्म से। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होती, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट ना हो, मतलब यूज़र ने फार्म अभी सबमिट नहीं किया, तो आपने क्या करवाना है, फिर उसको एम्प्टी फार्म यानी खाली फार्म उसको दिखाना है। अब यहाँ पे हमने पोस्ट नहीं किया डेटा इसका, तो ये हमें एम्प्टी फार्म शो करा रहा है। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो ये एम्प्टी फार्म है। ये तो वैसे ही हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन हमने एम्प्टी फार्म ये हमें शो करेगा। ठीक है, तो इस सारे के सारे आपके जो फंक्शन का मतलब था वो यही था। चैट जीपीटी की मदद से इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये लाइन टेम्पलेट रेंडर करती है, यानी रेंडर डॉट एच टी एम एल पेज ओपन होता है, और फार्म ऑब्जेक्ट हमने भेजा है। ठीक है, ताकि स्क्रीन पर अपीयर हो जाए फार्म के जो भी फील्ड्स वगैरह हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ये एक चीज़ हो गई। इस हमने फंक्शन को समझ लिया है, हमने एक्सप्लेन भी कर लिया है, चैट जीपीटी से भी समझ लिया है। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, तो इस कोड के अंदर हम लाइन बाय लाइन सारी कोडिंग को देखेंगे। तो इसको भी हम समझते हैं। प्लीज़ इसको भी समझाओ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें आप इसको, तो ये आपको यहाँ पे समझा के दे देगा। अब हम खुद से समझते हैं कि हमारा नॉलेज यहाँ पे क्या कहता है। हमारा नॉलेज यहाँ पे ये कहता है कि फिर से आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है लॉगिन का, वहाँ से रिक्वेस्ट ले रहे हैं। जैसे ही यूज़र फार्म का डेटा पोस्ट करता है, लाइक लॉगिन वाले फार्म के अंदर कोई चीज़ डालता है, क्या चीज़ें डालता है लॉगिन वाले फार्म के अंदर, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, वो चीज़ डालता है। देन हम क्या करवाते हैं, फार्म का डेटा जो पोस्ट होता है उसको लेते हैं और उसको इज़ वैलिड देखते हैं कि उसकी वैल्यूज़ एम्प्टी तो नहीं है। अगर नहीं एम्प्टी हैं, तो यूज़र नेम को अपना क्लीन करते हैं, हम पासवर्ड को भी क्लीन करते हैं। देन इसको क्या करवाते हैं, अपने जो फार्म का यूज़र रजिस्टर का हमारे पास डेटा था, उस वाली टेबल में से इसको कंपेयर करवाते हैं कि यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड सही है। अगर तो सही है तो उसको हम लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दे देते हैं। अगर गलत है तो उसको इनवैलिड पासवर्ड या यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज दे देते हैं। ठीक है, एक बार वो लॉगिन हो जाता है, लॉगिन करने के बाद फिर हम उसको होम वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देते हैं, होम यानी डैशबोर्ड के ऊपर। तो चैट जीपीटी देखिए क्या कहता है। अब चैट जीपीटी भी आपका यहाँ पे यही कहता है कि आपका हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है लॉगिन व्यू। ये फंक्शन आपका क्या करेगा, यहाँ पे
ये चेक करता है कि पोस्ट मेथड आपका हुआ है यहाँ पे सबमिट या नहीं। पोस्ट का मतलब है कि यूज़र लॉगिन फॉर्म सबमिट कर चुका है। इसके बाद आपका क्या हो रहा है, फिर यहाँ लॉगिन फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और डेटा जो पोस्ट मेथड की मदद से लिया जा रहा है उसको हम वैलिडेट करवा रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो डेटा उसके अंदर है या नहीं। अगर तो डेटा हमारे पास है, ठीक है, तो हम यहाँ से जो आपका क्लीन यूज़र नेम है और क्लीन पासवर्ड है वो ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसको क्या करवा रहे हैं हम, ये ट्राई ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, डेटाबेस के अंदर से ढूंढ रहे हैं कि जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है वो वाला यूज़र हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि इफ़ यूज़र डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, जो यूज़र ने पासवर्ड इनपुट किया है, ठीक है, दोनों वो सेव पासवर्ड में से यानी डेटाबेस में से मैच करते हैं या नहीं। अगर तो मैच करते हैं तो सेशन में हम यूज़र नेम को सेव कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, और मैसेज दे देते हैं कि आप लॉगिन हुए पड़े हैं। अब यहाँ पे ये कैसे रीडायरेक्ट होगा आपका, ठीक है, तो ये हमें क्या कर देगा, अब यहाँ पे एक यूज़र हमने रजिस्टर किया, फिर यहाँ पे उसका पासवर्ड देते हैं, ये कंपैरिजन होगी, पहले फॉर्म वैलिड होगा, ठीक है, यहाँ पे फार्म वैलिड होगा आपका, फिर यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है, ये फार्म वैलिड मतलब आपकी ये दोनों चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। फिर यहाँ पे ये ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की मदद से आपके पास ये कोड चेक करेगा कि आपका जो यूज़र का पासवर्ड है वो एग्जिस्ट करता है। पहले तो देखेगा कि यूज़र नेम भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है देन उस यूज़र नेम वाले पासवर्ड के साथ आपका जो गिवन पासवर्ड है वो मैच होगा। मैच होने के बाद अगर पासवर्ड ठीक हो गया तो वो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दे देगा। अगर इन केस आपका यहाँ पे पासवर्ड गलत होता है, लाइक हम यहाँ पे गलत डाल देते हैं, तो आपको जो पासवर्ड आएगा, एरर मैसेज आएगा, इनवैलिड पासवर्ड का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड का आ गया है। अगर यूज़र नेम ही एग्जिस्ट नहीं करता आपका, लाइक कि ये हम देते हैं, तो यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जो मैसेज वगैरह हैं या जो आपके ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपका कोड यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं। फिर आपके पास लॉग आउट व्यू है। लॉग आउट व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र का जो सेशन है उसको फ्लश कर देते हैं। फ्लश का क्या मतलब होता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो सेशन के अंदर यूज़र नेम सेव है वो डिलीट हो जाए और यूज़र को क्या हो, लॉगिन वाला पेज दोबारा से शो हो। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन कराते हैं हम। ठीक है, तो ये हम लॉगिन करवाते हैं यूज़र को और इसका जो पासवर्ड है 123 हमने रखा हुआ है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमारा लॉगिन हो गया है, लॉगिन सक्सेसफुल का। लेकिन जैसे ही हम लॉगआउट पे क्लिक करते हैं तो लॉगआउट सक्सेसफुली, अब हमें दोबारा से लॉगिन का पेज शो हुआ है। ठीक है, वो किस मेथड की मदद से शो हुआ है, वो व्यू फंक्शन हमारा यहाँ पे है। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास आ गई। फिर हमने एक होम पेज बनाया हुआ है। इस होम पेज के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं वो यहाँ से हम कॉपी करते हैं। इस सारे के सारे व्यू को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर चैट जीपीटी को देंगे ताकि वो हमें बताए कि इस सारे के सारे व्यू के अंदर आपका हो क्या रहा है। इसको कॉपी करते हैं हम, इसको लिखते हैं, अब मुझे ये वाला कोड समझाओ। ठीक है, पेस्ट करते हैं। अब पहले हम खुद से एक्सप्लेन कर लेते हैं आपका क्या यहाँ पे काम हो रहा है। एक हमने होम का फंक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे प्रोडक्ट्स जितनी भी हमारे पास हैं उसको क्या करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट डॉट आल आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, या आप कह लें कि मेथड है, उसकी मदद से फेच कर रहे हैं, उसको स्टोर करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल के ऊपर। फिर यहाँ पे हम एक फॉर लूप बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने हर एक प्रोडक्ट को फेच किया है, उसका जो टोटल सेंटीमेंट स्कोर है वो ले रहे हैं, कमेंट कितने हैं वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, देन एग्रीगेट करवा रहे हैं हम कमेंट्स वगैरह को और उसके जो सेंटीमेंट स्कोर हैं उसको। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि उसका जो एवरेज सेंटीमेंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाए। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह को हम रैंक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फार लूप की मदद से उसके सारे के सारे कमेंट को वन बाय वन ले रहे हैं। ठीक है, उसके कमेंट्स के अंदर जो सेंटीमेंट स्कोर है उसको हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो सेंटीमेंट स्कोर है, अगर यहाँ पे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई हुई है कि अगर कमेंट ग्रेटर देन 0 हो देन टोटल स्कोर को टोटल कमेंट काउंट के ऊपर हमने डिवाइड करना है ताकि एवरेज उसकी निकल आए। ठीक है, तो ये एवरेज कैसे निकल रही है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैट जीपीटी अब हमें क्या एक्सप्लेन करके दे रहा है, ये भी वैसी ही चीज़ एक्सप्लेन करके दे रहा है जैसे हमने आपको अभी समझाई है। लाइक
जो सबसे पहले हमने एक होम का फंक्शन बनाया हुआ है, फिर उसको कमेंट दिया हुआ है कि ये फंक्शन किस लिए यूज़ हो रहा है। डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स ऑन होम पेज, कैलकुलेट एवरेज सेंटीमेंट स्कोर फॉर ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इन इट्स कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट मॉडल के अंदर से जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको डेटाबेस से फेच करके प्रोडक्ट वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑल हमने आपको लेक्चर्स के अंदर भी बताया है कि ऑब्जेक्ट डॉट ऑल की मदद से सारे जो डेटा है यूज़र्स का वो यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डेटा ले रहे हैं और उसको प्रोडक्ट वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। फिर हम एक फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक लूप चला रहे हैं जो हर प्रोडक्ट को एक एक करके प्रोसेस करेगा। फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, यानी फॉर लूप लगाओ, हर एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स में से फेच करो। हर प्रोडक्ट के लिए दो काउंटर हमने बनाए हैं। लाइक हर प्रोडक्ट से उसका टोटल स्कोर लेंगे, उसके टोटल कमेंट्स वगैरह कितनी हैं। इनिशियली ये आपके ज़ीरो हैं। ये आपके ज़ीरो क्यों है? क्योंकि वैल्यूज़ आपके पास कभी नहीं भी होती तो वो एज ए ज़ीरो कंसीडर होती हैं। ठीक है, ये दोनों की इनिशियल वैल्यू ज़ीरो रखी गई है। जितने कमेंट्स का सेंटीमेंट स्कोर है उन सब का टोटल और कितने कमेंट्स आए हैं उनको देख रहे हैं हम। फिर एग्रीगेट, यहाँ पे ये लूप हर प्रोडक्ट के सारे कमेंट्स को फेच कर रहा है, ये वाला जो लूप है। ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट को फेच कर रहे हैं, प्रोडक्ट को फेच करने के बाद फिर हम उस प्रोडक्ट के क्या करवा रहे हैं, कमेंट्स वगैरह को फेच करवा रहे हैं। ठीक है, इसको लॉगिन करते हैं। बेसिकली ये वाला जो होम वाला व्यू है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो सेंटीमेंट का एवरेज है वो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये लूप हर प्रोडक्ट के सारे कमेंट्स को फेच करता है। अब कमेंट्स डॉट आल का मतलब है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स मॉडल में अंदर रिकॉर्डेड है उन सब को रिट्राइव करें। फिर हर कमेंट के लिए उसका जो टोटल सेंटीमेंट स्कोर है में ऐड हो रहा है। ठीक है, ये वाला आपका, और कमेंट काउंट में +1 हो रहा है, मतलब स्कोर का टोटल प्लस काउंट का टोटल बनाया जा रहा है। ठीक है, स्कोर का टोटल आपके पास और उसके कितने कमेंट्स हैं उसका टोटल बनाया जा रहा है। ये चेक करता है कि अगर आपका जो कमेंट काउंट, अगर प्रोडक्ट कमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी एवरेज सेंटीमेंट कैलकुलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर कमेंट मौजूद है तो टोटल स्कोर ओवर कमेंट काउंट। ये अभी हम प्रैक्टिकली भी करते हैं किस तरीके से है। एवरेज सेंटीमेंट हमने निकाला है। ठीक है, अगर कोई भी कमेंट नहीं होता तो नन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और वही प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे पास शो होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल एक यहाँ पे हमने कमेंट डाला हुआ है। अब यहाँ पे एक और कमेंट देते हैं, आई हेट दिस प्रोडक्ट। सबमिट रिव्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, दो रिव्यूज़ हैं। अब इनका जो है एवरेज किस तरीके से बनेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है वो फार्मूला जो है आपका टोटल स्कोर का और कमेंट काउंट का उन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फार्मूला है इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पे हम इसका एवरेज देख लेते हैं। क्या निकला है अभी, तो 0.04 है आपके पास एवरेज। ठीक है, नेगेटिव के अंदर फिर चला जाएगा। अब इनका एवरेज किस तरीके से निकाल रहे हैं, वैसे ये टीचर ये पूछती नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, एवरेज जिस तरह हम मैथमेटिक्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। अब एक कमेंट आपके पास है 0.18। ठीक है, और एक कमेंट है आपके पास -0.10। ठीक है, इसका इक्वल टू आपने लिखना है और इसको डिवाइड करना है, क्योंकि दो कमेंट हैं टोटल कमेंट्स, तो दो पे डिवाइड करें तो इनका एवरेज निकलेगा 0.04। और यही एवरेज हमारा कहाँ पे शो हो रहा है, यही एवरेज हमारा उस प्रोडक्ट का शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे क्यों शो हो रहा है आपके पास नेगेटिव। ये हमने अगर होम वाली फाइल के अंदर जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका जो स्कोर है 0.3 होगा या इससे बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव में होगा। अगर 0.3 से छोटा होगा तो नेगेटिव में होगा। ठीक है, या माइनस के अंदर होगा तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये क्वेरी लगी हुई है या इफ एल्स स्टेटमेंट लगी हुई है। अगर यहाँ पे हम 0.02 कर दें, अगर आपका कमेंट हो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। आई थिंक ये नेगेटिव है और यहाँ पे
02, ये वैसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि इस चेंजेस का इफेक्ट पड़ा है या नहीं। यहाँ पे अभी नहीं पड़ा। अब मे भी इसका इफेक्ट पड़ जाए। अभी नहीं पड़ा यहाँ पे। और भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे, ये देखें। सिर्फ वही, ये आपने चेंज नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पे वो हो रहा है। अब यहाँ पे जगह जगह पे आपकी सेंटिमेंट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। खैर, यहाँ से देखें, आप खुद चेंज करके इसको देखें। अभी पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा चेंज। वैसे यहाँ पे नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव आ जाना चाहिए था। यहाँ पे मैंने इसको देखते हैं, क्योंकि 3-4 जगहों पे इसके वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन पे हम नहीं जा रहे। खैर, इसको छोड़िए आप। ठीक है, तो ये वैसे ही रहेगा अभी के लिए। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अब views.py की फ़ाइल के अंदर दोबारा जाएं आप। ठीक है, अब इसमें एक तो हमारे पास फंक्शन बना हुआ है सेंटिमेंट एनालिसिस का। ठीक है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आपके पास जो फंक्शन बना हुआ है आईपी ट्रैक का, और तीसरा आपके पास है प्रोडक्ट डिटेल का। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट डिटेल वाले फंक्शन को देखते हैं, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर हम जा रहे हैं ना। सबसे पहले यूज़र रजिस्टर देखा, फिर लॉगिन देखा, फिर होम पेज के ऊपर देखा। होम पेज के बाद है कि आप जैसे ही यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर या व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला पेज आ जाता है आपके पास। ठीक है, और इसके अंदर आप पोस्ट किस तरीके से कर रहे हैं, रिव्यूज़, और हर एक रिव्यू का आपके पास सेंटीमेंट एनालिसिस किस तरीके से आ रहा है, या सेंटीमेंट लेबल किस तरीके से आपके पास आ रहा है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन जो आपके पास है, इसको आप क्या करें, इस फंक्शन को सारे का सारा जो आपके पास है, ठीक है, ये यहाँ तक है 267 तक, कॉपी करें और चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करें। अब मुझे ये वाला कोड समझाओ। जब तक ये समझाता है, हम देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है। हमने प्रोडक्ट डिटेल्स वाला एक फंक्शन बनाया हुआ है, जहाँ से हम क्या करवा रहे हैं, डेटा को रिक्वेस्ट के अंदर पोस्ट करवाएंगे, और प्रोडक्ट की आईडी के ऊपर प्रोडक्ट को फेच कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर से हम उस प्रोडक्ट की आईडी के साथ उस प्रोडक्ट को मैच करेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। देन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आपका जो यूज़र है वो लॉग्ड इन है या नहीं। अगर तो नहीं है लॉगिन, तो वो लॉगिन वाले पेज के ऊपर ही डायरेक्ट हो जाएगा। अगर लॉगिन है, तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स वाला आपके पास पेज शो होता रहेगा उसको। देन आपके पास है जो रिव्यू वाला आपके पास काम है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज कहाँ पे है, ये है आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज। इसमें हमने एक फार्म बनाया हुआ है। ठीक है, कौन सा फार्म बनाया हुआ है, ये रिव्यू सेक्शन वाला आपके पास एक फार्म होगा। कहाँ पे है जी फार्म, ये वाला है आपके पास फार्म। ठीक है, जैसे ही यूज़र अपना फार्म का डेटा पोस्ट करता है यहाँ से, ठीक है, उसका मेथड पोस्ट होता है, जैसे ही वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता है एज ए रिव्यू। ठीक है, यहाँ पे हम एक और रिव्यू देते हैं, आई हेट दिस प्रोडक्ट। सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यूज़र सबमिट पे क्लिक करता है, आपका डेटा यहाँ से सबमिट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका views.py की फाइल, हाँ,
आपका डेटा यहाँ पे सबमिट होता है। ठीक है, ये वाला आपका मेथड चलता है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। देन आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट कहाँ से आएगा, आपका टेक्स्ट यहाँ से आएगा। ये वाला जो यूज़र टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा होगा, जो भी टेक्स्ट होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आई हेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट हमारा फेच होके आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, आईपी सॉकेट की मदद से आपने अपना आईपी एड्रेस लेना है। ठीक है, एक हमने आईपी एड्रेस का क्या बनाया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है, जो कि सॉकेट, आपका सॉकेट लाइब्रेरी होती है, जिसकी मदद से आप अपने होस्ट नेम का आईपी एड्रेस वगैरह फेच करते हैं। हमारे जो होस्ट नेम का आईपी एड्रेस है वो कौन सा है, अगर यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, तो वो ये वाला आईपी एड्रेस आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हो सकता है आपके पास, और दूसरा आईपी एड्रेस हो सकता है 192 वाला। ठीक है, जैसे कि ये वाला आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा आईपी ट्रैकिंग के ऊपर जाएं तो 3 रिव्यूज़ यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, और ये वाला आईपी एड्रेस है सेम आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ से इस तरीके से हमने उसका क्या लिया हुआ है, उसका होस्ट नेम लिया हुआ है, लाइक उसका आईपी एड्रेस वगैरह फेच कर रहे हैं। देन हमने क्या किया हुआ है, उसी टेक्स्ट को गेट सेंटीमेंट स्कोर वाले फंक्शन के अंदर से हमने क्या कराया हुआ है, गुजारा हुआ है। ठीक है, जहाँ से हम क्या करवा रहे हैं, उसका सेंटीमेंट स्कोर और सेंटीमेंट लेबल वगैरह ले रहे हैं। अब सेंटीमेंट स्कोर और सेंटीमेंट लेबल किस तरीके से ले रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने इस फंक्शन के अंदर जाना है जो हमारा गेट सेंटीमेंट स्कोर का है। अब ये वाला फंक्शन हमारा कहाँ पे है, ये वाला जो फंक्शन आपका है वो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम चैट जीपीटी के ऊपर भी देखते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे यही कुछ दिखाएगा, लाइन बाय लाइन है। वो कहता है ये फंक्शन प्रोडक्ट का डिटेल्स पेज हैंडल करता है, जिसमें प्रोडक्ट की आईडी, वो आईडी जिसका डिटेल शो करना है हम ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट डेटाबेस से सर्च हो रही है बेस्ड ऑन देयर आईडी, आईडी के ऊपर मैच कर रहे हैं। अगर तो हमारा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो हम 404 पेज शो करवाते हैं कि वो वाला प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये किस तरीके से है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट 3 की जगह 6 करें तो ये देखिए पेज नॉट फाउंड वाला हमारे पास एरर आ गया है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था 6 वाली आईडी के साथ, इसलिए हमने उसने हमें वो एरर दी है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं कि सेशन चेक हो रहा है, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है। ठीक है, सेशन में यूज़र नेम नहीं है तो यूज़र लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर हो रहा है, यानी ये पेज सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र को ही हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे जाते हैं, फार्म का डेटा आपका पोस्ट हो रहा है, लाइक कमेंट हमने सबमिट किया है। देन फार्म के अंदर से कमेंट का जो टेक्स्ट फील्ड है वो हम निकाल रहे हैं, और यहाँ एक सिमुलेटेड आईपी एड्रेस जनरेट किया जा रहा है, जो कि असल में रिक्वेस्ट डॉट मेटा रिमोट एड्रेस यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, ये वाला आपने इस लाइन को स्किप कर देना है, बस यहीं तक दिखना है कि आपका जो होस्ट एड्रेस है वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक भी हमने आपको दिया था। वो वाला लिंक आपने क्या करना है, उस वीडियो को आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको आईपी एड्रेस समझ आ जाएगी, वैसे भी आपको समझ होगी उसकी। फिर हम क्या करवा रहे हैं, यूज़र को कमेंट पर सेंटीमेंट एनालाइज चल रही है, गेट सेंटीमेंट वाला फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिससे जो भी उसका सेंटीमेंट स्कोर और सेंटीमेंट लेबल है वो यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं। फिर ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट की मदद से यूज़र ने जो नया कमेंट दिया है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि किस प्रोडक्ट पर कमेंट हो रहा है, किस यूज़र ने कमेंट किया है, वो कैसे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा यूज़र है, क्या टेक्स्ट है, उसका क्या सेंटीमेंट स्कोर है, क्या सेंटीमेंट लेबल है, और क्या उसका आईपी एड्रेस है। देन उस कमेंट को कमेंट डॉट सेव की मदद से हम क्या करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं। ठीक है, फिर ट्रैक आईपी का एक फंक्शन हमने यहाँ पे चलाया हुआ है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस ट्रैक करता है अगर एक आईपी से ज़्यादा रिव्यूज़ हो गए हों या सस्पिशियस पैटर्न हो। ठीक है, ये भी हम देखते हैं किस तरीके से आपके पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन को समझना है जो कि आपका मेन फंक्शन है। इस चीज़ को ही टीचर आपसे एक्सप्लेन करवाएंगे। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हम कहते हैं जी, इसको थारोली लाइन बाय लाइन समझाओ मुझे। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, चैट जीपीटी अपना काम करेगा, ये थारोली हमें समझाएगा लाइन बाय लाइन कि किस तरीके से आपका यहाँ पे फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पे हम समझते हैं।
इसको यहाँ पे समझने से पहले जो रिव्यूज़ हमने यहाँ पे पोस्ट कराए हुए हैं, टीचर यहाँ पे हमें कहता है कि टर्मिनल के अंदर से जो इसका एवरेज सेंटीमेंट स्कोर निकल के आ रहा है आपका, उसका मुझे बताओ कि किस तरीके से वो आपका एवरेज सेंटीमेंट स्कोर निकल के आ रहा है। ये आपकी जो फाइनल कैलकुलेशन टेबल है, इस तरीके से लाइक के जो हमने यहाँ पे कमेंट दिया है, आई हेट दिस प्रोडक्ट, इसका -10 आपका किस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने देखना है। फाइनल कैलकुलेशन की टेबल को आपने कॉपी करना है यहाँ से, Ctrl+C, और आपने फिर जाना है जी नोटपैड के अंदर, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो सेंटीमेंट है फाइनल, वो किस तरीके से निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे हमने देखना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को आपने यहाँ से स्किप कर देना है। जस्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, ये तीन, एक आपके पास जो स्कोर है वो ये वाला है। तो क्या करते हैं हम, आ, इसको कैलकुलेट कराते हैं किस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, ये 0 0 कैलकुलेट हो गए तो वो 0 निकल आएगा आपके पास। यहाँ पे -25, फिर यहाँ पे है -0.25, फिर यहाँ पे है -0.75। ठीक है, ये तीन एवरेज इनका जो निकला हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू हम करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा -125। इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसे ही बना लेते हैं, टोटल काउंट इज इक्वल टू, ये वाला आपके पास आ जाएगा -125। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा तो एवरेज निकला था -10। ये किस तरीके से निकला था, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड अगर करें हम 3 से, तो ये नहीं। अब यहाँ पे आपने काउंट कर लेने हैं कि कितने टोटल आपके पास वर्ड है। एक ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टोटल आपके पास यहाँ पे लाइंस आ गई। ठीक है, तो नेगेटिव, ये जो टोटल एवरेज निकला था आपका -1.25, डिवाइड करो इसको 12 के ऊपर, तो ये देखो आपका जो एवरेज स्कोर आता है वो आता है -104। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी टोटल वर्ड्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 12, ये सारे के सारे वर्ड्स। ठीक है, तो टोटल एवरेज किस तरीके से हम निकालेंगे, इज इक्वल टू टोटल, यहाँ पे हम लिखते हैं जी टोटल काउंट और टोटल वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एवरेज आपकी किस तरीके से निकलेगी, इज इक्वल टू -1.25 डिवाइड बाय 12, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -104। ठीक है, अगर टर्मिनल में भी हम देखें तो हमारे पास इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो यही एवरेज आ रहा है -104, और यहाँ पे जो हमारा एवरेज आ रहा है -10 आ रहा है। ठीक है, इसको शॉर्ट कट के हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी कैलकुलेशन आपकी किस तरीके से होगी, जब टीचर आपसे पूछेंगे कि आपका जो कैलकुलेट है वो किस तरीके से यहाँ पे हो के आ रहा है, तो आपने इस तरीके से करके दिखाना है। फ़र्ज़ करें कि एक और कमेंट यहाँ पे हम पास करते हैं। ठीक है, आई लव दिस प्रोडक्ट एंड आई रिकमेंड दिस लवली प्रोडक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कमेंट यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। सबमिट रिव्यू पे क्लिक करते हैं, आपका रिव्यू सबमिट होगा, इसका सेंटीमेंट एनालिसिस होगा, और यहाँ पे आपकी टेबल एक बन के आ जाएगी। आपने क्या करना है, ये जो फाइनल कैलकुलेशन की आपकी टेबल है, ये टेबल को यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन टेबल कॉपी करनी है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें आप इसको। अब देखें इसमें आपका जो स्कोर है वो किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे देखें तो ये है आपका -0.25। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस करना है आपने, +0.62, और इसके अंदर फिर प्लस करना है आपने +0.38। ठीक है, ये वाला, और इसके अंदर प्लस करना है +0.12,
फिर प्लस करना है इसके अंदर आपने 0.25, 0.25, फिर इसके अंदर प्लस करना है 0.50, 0.50, फिर आपने इसके अंदर प्लस करना है जी 1, ठीक है, +1, और इसके अंदर प्लस करना है 0.62, प्लस 0.62, फिर इसके अंदर प्लस करना है 0.25, और ये 0 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर माइनस करना है इससे 0.25 को, फिर माइनस करना है 0.12, ठीक है, और इसके बाद ये इन तीनों को प्लस करना है। फिर प्लस करना है आपने 0.50 को, 0.50, फिर आपने यहाँ पे प्लस करना है 0.38 को, 0.38, फिर यहाँ पे प्लस करना है आपने 0.25 को, 0.25, फिर यहाँ पे प्लस करना है आपने 0.62 को, प्लस 0.62, फिर यहाँ पे प्लस करना है 0.50 को, ठीक है, प्लस 0.50 इज इक्वल टू आपके पास 5.37 टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं हमारा टोटल यहाँ पे क्या आया हुआ है। अच्छा, टोटल एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे 5.37 इन सब का आपके पास प्लस आ गया, अगर हम कहीं पे भूले नहीं है तो इन सब को आपने टोटल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो ये टोटल 36 आपके पास आ जाएंगे। इसको डिवाइड करें 36 से, तो एवरेज 0.149 आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये 0.149 आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आपका एवरेज जो लिखा होगा 14 लिखा होगा, 0.14 या 15, ठीक है। अब ये 15 यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एवरेज है 0.149 है, तो 9 को यहाँ पे हमने फिर इसको राउंड करके 15 लिख दिया है 14 की जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कमेंट वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अब जो यहाँ पे इसका लेबल किस तरीके से है, या फिर वैसे ये गेट सेंटीमेंट स्कोर वाला तो हम भूल गए हैं, इसको हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। चलें चैट जीपीटी से देख लेते हैं जो इसने हमें समझाया है, ठीक है। सबसे पहले एक फंक्शन बना रहे हैं हम, गेट सेंटीमेंट स्कोर टेक्स्ट। उसमें से हम क्या करवा रहे हैं, जो कमेंट के अंदर से टेक्स्ट हमारा आया है उस टेक्स्ट को हम ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, देन सेंटीमेंट स्कोर ले रहे हैं। सबसे पहले इनिशियली उसको 0 ले रहे हैं, इनिशियल सेटअप है हमारा। सेंटीमेंट का लेबल है न्यूट्रल ले रहे हैं, इनिशियल सेटअप है। वर्ड का जो रिजल्ट है, एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हर वर्ड का सिन सेट लेवल आपके पास होगा। रिजल्ट स्टोर हो करेगा ये प्रिंटिंग के लिए, डिबगिंग के लिए। और टोटल सिन सेट काउंट, लाइक के टोटल जो सिन सेट के अंदर आपके वर्ड है, अब ये आपके सिन सेट है। आयोडीन N01, N का मतलब है यहाँ पे नाउन, ठीक है, ये N का मतलब। अब यहाँ पे आपके पास होता है V का मतलब है वर्ब, ठीक है, ये भी आपके पास वर्ब है, ठीक है। ये स्लिप टुगेदर क्यों आ रहा है, ये मर्चेंडाइज क्यों आ रहा है, इसका मतलब है कि ये उसके सिनोनिम तलाश करता है अपनी सिन सेट डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, उसके सिनोनिम वगैरह। और हर सिनोनिम का यहाँ से सेंटीमेंट स्कोर ले रहा है जो टीचर आपसे पूछते हैं, ठीक है। फिर ये रिकमेंड है, ये भी आपके पास वर्ब है। वी का मतलब वर्ब है, एस का मतलब है सब्जेक्टिव, ठीक है। एन का मतलब नाउन, एस का मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। और एन वी का मतलब है वर्ब, ओ कहीं पे आ जाए तो वो ऑब्जेक्टिव आपके पास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास आ रहे हैं। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे लाइक के टोटल वर्ड का जो रिजल्ट था, जिसमें सिन सेट डिक्शनरी से हर एक वर्ड को हम ले रहे हैं और उसका जो टोटल सिन सेट स्कोर है वो एनालाइज कर रहे हैं। देन हम कंसोल के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो प्रिंट वगैरह आपके पास हो के आ रही हैं, नीचे जो टेबल आपके पास प्रिंट हो के आ रही है, वो बेसिकली यहीं यहीं से ही आ रही है,
ठीक है, कि एनालाइज टेक्स्ट आपने कौन सा करना है। एनालाइज टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रिंट यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, ये जो लाइन 1 to 8 हमने हवर की हुई है, तो इसमें जो एनालाइज टेक्स्ट होगा वो आपका होगा जी अ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो हमने कमेंट पे पास किया था वो यहाँ पे यही होगा। ये देखिए, एनालाइज टेक्स्ट इज इक्वल टू आई लव दिस प्रोडक्ट एंड आई रिकमेंड दिस लवली प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्या करवा रहे हैं हम, वर्ड को स्प्लिट करवा रहे हैं डॉट स्प्लिट फंक्शन की मदद से। चैट जीपीटी भी यही आपको कहेगा, टेक्स्ट को स्पेसिस पर स्प्लिट करके वर्ड लिस्ट बनाई जा रही है। पंक्चुएशन या केसिंग को नॉर्मलाइज नहीं किया गया, इस वजह से कुछ वर्ड के लिए सिंसेट ना मिल सके। ठीक है, इनको छोड़ दें आप। फिर एक फार लूप ले रहे हैं जिसमें हर एक स्प्लिटेड वर्ड को हम चेक कर रहे हैं अपनी जो SWN यानी आपकी जो सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी है उसके वर्ड के साथ उसके जो सेंटीमेंट आप क्या कह लें सिनसेट डिक्शनरी है। ठीक है, सिनसेट इज इक्वल टू लिस्ट, यहाँ सेंटी वर्ड नेट से उस वर्ड के पॉसिबल सिनसेट यानी सेंटी सिनसेट लिए जा रहे हैं। SWN मुराद सेंटी वर्ड नेट मॉड्यूल ऑब्जेक्ट जो पहले इंपोर्ट हुआ है हमारा, लिस्ट से आइट्रेटर को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर एक वर्ड के हम यहाँ पे लिस्ट करा रहे हैं। अगर कोई भी वर्ड हमारा सिन सेट के अंदर नहीं है तो यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि ये वाला वर्ड आपका एम्प्टी लिस्ट है, लाइक सिन सेट के अंदर नहीं है, और यहाँ पे कंसोल के अंदर वही वर्ड हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही चीज़ है। ठीक है, ये वाला और वो वाला कोड दोनों सेम ही है। तो एक फार लूप बनाई जा रही है, हर वर्ड को यहाँ पे लिया जा रहा है, देन हर वर्ड को सेंटी वर्ड नेट जो हमने डिक्शनरी इंपोर्ट कराई हुई है उसके अंदर में से उस वर्ड का जो सेंटी वर्ड नेट स्कोर है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, फिर उस सेंटी वर्ड नेट से उसका जो पॉजिटिव स्कोर है वो लिया जा रहा है, नेगेटिव स्कोर लिया जा रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव स्कोर है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, और वर्ड का जो सेंटीमेंट है वो किस तरीके से काउंट हो रहा है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव की मदद से, यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव स्कोर फॉर द सिन सेट जो कि 0 से 1 के दरमियान होता है, नेगेटिव उस वर्ड का नेगेटिव स्कोर, ऑब्जेक्ट उस वर्ड का ऑब्जेक्टिव या न्यूट्रल स्कोर आपके पास होता है। अब उस एक वर्ड का आपके पास जो सेंटीमेंट स्कोर है वो सिंपल पोलैरिटी मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, यहाँ हम वैल्यू को एग्रीगेट कर रहे हैं ताकि हमें एक सिंपल वैल्यू फुल फॉर्म के अंदर मिले। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, हर एक सेंटीमेंट को अपेंड करवा रहे हैं। ठीक है, उसके सेंटीमेंट स्कोर के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। सेंटीमेंट स्कोर कमुलेटिव टोटल अक्रॉस आर प्रोसीड सेट, यानी सारे वर्ड्स का सेट हम काउंट करवा रहे हैं 1 by 1 इंक्रीमेंट करवा के, टोटल वर्ड काउंट को भी हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। और वर्ड अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट अपेंड ये क्या करता है, एक टपल स्टोर करता है जिसमें वर्ड सिनसेट नेम पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्जेक्ट और कैलकुलेटेड वर्ड का सेंटीमेंट होता है। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये हमने कंसोल के अंदर भी प्रिंट कराया हुआ है उनको। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट एनालाइज होगा, फिर हर एक वर्ड का यहाँ पे सिन सेट के अंदर से जितने भी सैनोनिम्स वगैरह होंगे उन सैनोनिम्स को यहाँ पे हमने प्रिंट कराया हुआ है। देन उनका जो एवरेज वर्ड स्कोर है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वो यहाँ पे लिया हुआ है हर एक वर्ड का। यहाँ पे देखें हर एक वर्ड का टर्मिनल के अंदर स्कोर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिस का हमारे पास सेंटी वर्ड नेट के अंदर कोई भी स्कोर नहीं था तो इसने हमें दे दिया है कि ये एम्प्टी है। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास हो रही है बेसिकली। फिर ये प्रिंट एफ की मदद से इनको प्रिंट करवा रहे हैं हम। ठीक है, और टोटल सिनसेट आपका क्या होता है। ठीक है, एवरेज किस तरीके से आपकी कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे एवरेज का हमने बता दिया है आपको कि एवरेज कैसे कैलकुलेट होगी आपकी। पहले टोटल काउंट्स होंगे, इनकी टोटल होगी, देन इनके टोटल वर्ड काउंट होंगे, टोटल एवरेज आपकी निकलेगी टोटल काउंट ओवर टोटल वर्ड। वो यहाँ पे हमने फार्मूला भी वैसे लिखा हुआ है, अगर आपको पता ना चले कि टोटल जो एवरेज सिन सेट काउंट है उनको हम ले रहे हैं, फिर टोटल एवरेज सेंटीमेंट स्कोर उनका काउंट कर रहे हैं। अगर हमारा जो एवरेज है वो 0 से बड़ा है तो वो हमारा सेंटीमेंट लेवल पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा, अदरवाइज वो न्यूट्रल रहेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके ऊपर लेबलिंग करें। अब यहाँ पे देखिए ये 0 से बड़ा है, 0.18 तो पॉजिटिव है, ये 0 से छोटा है नेगेटिव 0.10 तो ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है। इस तरीके से इनकी लेबलिंग वगैरह हो रही है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे लेबल असाइनमेंट हमारे पास हो रही है। फिर प्रिंट एफ यानी फाइनल कैलकुलेशन को एज ए टेबल हम अपने टर्मिनल के अंदर क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, 2f से फ्लॉट वैल्यूज़ 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाई जा रही हैं यहाँ पे।
फाइनल समरी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये आपकी ये जितना भी प्रिंट कैलकुलेशन टेबल है, इसका मतलब है कि ये सारी की सारी जो टेबल है आपकी, वो यहाँ पे हमने टर्मिनल के अंदर दिखाई हुई है। एक तो हो गया ये फंक्शन भी हमारे पास आ गया। फिर ये लास्ट फंक्शन आपके पास रह गया है आईपी ट्रैकिंग का फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ तक है, आप कॉपी करें, पेस्ट करें यहाँ पे, और यहाँ पे आप आईपी को ट्रैक करें कि आईपी किस तरीके से आपकी ट्रैक होके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है आईपी ट्रैकिंग का, जिसमें हम आईपी एड्रेस वगैरह को ले रहे हैं, अपने रिमोट एड्रेस को, प्रोडक्ट वगैरह को ले रहे हैं, और उसमें कमेंट्स वगैरह को ले रहे हैं कि कमेंट्स वगैरह कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं, ये वाला है कि फेक कमेंट्स आपके किस तरीके से डिटेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आईपी आपके जो रिव्यू काउंट है वो 3 से ज़्यादा होंगे, और कमेंट का जो सेंटीमेंट स्कोर है वो 3.0 से ज़्यादा होगा, तो आपका जो फ्लैग रिव्यू है वो फेक हो जाएगा, जो आपने रिव्यू वगैरह यहाँ पे डाला हुआ था। ठीक है, चैट जीपीटी से भी पूछते हैं क्या हमने सही एक्सप्लेन किया या नहीं, वैसे सही ही होगा। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक आईपी एड्रेस को ट्रैक करवा रहे हैं, किस प्रोडक्ट पर कितने रिव्यूज़ आए हैं वो देख रहे हैं, और अगर सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो आईपी फेक मार्क करता है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करवा रहे हैं, ये आईपी ट्रैकिंग टेबल में रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हैं जहाँ आईपी मैच हो और प्रोडक्ट मैच हो। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हो, रिटर्न नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दो, ये इस तरीके से है। और यहाँ पे हम रिव्यू काउंट को इंक्रीज़ करवा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि उस आईपी से कितने रिव्यूज़ काउंट हुए हैं और लास्ट रिव्यू कब आया था आपका। ठीक है, और यहाँ पे फेक डिटेक्शन हमने लगाई हुई है अगर रिव्यू 3 से ज़्यादा होंगे सेम आईपी से। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके जो रिव्यूज़ हैं वो 4 हैं। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट्स के ऊपर देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे और कमेंट भी मिला है। और कमेंट का जो यहाँ पे दो चीज़ें हमने रखी हुई हैं। ठीक है, एक तो ये है कि कमेंट का जो स्कोर है +3 है यहाँ पे। वैसे आप +3 को यहाँ पे आ, आप कर दें 1। ठीक है, ये 1.0 भी मिनिमम आएगा आपके पास, या फिर ये एंड वाला आप ख़त्म ही कर दें, सिंपल रखें इसको। ठीक है, ये एंड के आगे वाला आप कॉलम तक ख़त्म कर देना, क्योंकि दोबारा से हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, अब यहाँ से एक और रिव्यू दे रहे हैं हम ताकि आईपी हमारी फेक हो। सबमिट रिव्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये सेंटीमेंट कैलकुलेशन होगी पहले उसकी, और ये वाला आ जाएगा। देन एडमन को देखें पता चलता है या नहीं। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल लॉजिक यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसको आप भी सिंपल कर लेना कि अगर रिव्यू आपके काउंट सेम आईपी से 3 से ज़्यादा हों तो आप उसको क्या करवा रहे हैं, आईपी को फेक करवा रहे हैं उस रिव्यू को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो रिव्यू है वो फेक है। यहाँ पे कमेंट को चेक करते हैं, ये वाला रिव्यू आपका फेक है क्योंकि ये दूसरा रिव्यू हमने दिया है, इसलिए वो आपके पास फेक है। एडमिन क्या करेगा, फिर इसको डिलीट कर देगा, तो ये रिव्यू यहाँ से भी आपका डिलीट हो जाएगा। 2 रिव्यू थे तो एक रिव्यू हमारा यहाँ से डिलीट हो गया क्योंकि वो फेक रिव्यू था आपके पास। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आईपी वाला जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। अब इसमें थोड़ी सी बेसिक चेंजेस का देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने करनी है, अगर आपने ये समझना है टेम्पलेट्स को, home.html को, लॉगिन को, प्रोडक्ट डिटेल्स को, रजिस्टर को, ये भी आप चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको डिटेल के अंदर views.py की फ़ाइल के अंदर लाइन बाय लाइन आपको कोड समझा दिया है कि किस तरीके से आपका कोड यहाँ पे वर्क करेगा। बेसिक चेंजेस टीचर आपसे करवा सकते हैं। सबसे पहले आपका जो ये यहाँ पे लॉगिन है, रजिस्टर है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करवा सकते हैं। वो कहते हैं कि इनके दरमियान आपने एक अपना नेम ऐड करना है। वो किस तरीके से करेंगे आप, ये जो आपका नेव बार बना हुआ है ये आपका कहाँ पे बना हुआ है, base.html में। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि टीचर कहते हैं रजिस्टर के पास जाके आपने ऐड करना है, तो किस तरीके से ऐड करना है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टास्क के अंदर आपने किया है एक नेविगेशन बार। ये वाला आपने लिंक एटम कॉपी करना है और ऊपर जाके पेस्ट करना है, और यहाँ पे ये जो रजिस्टर है इसकी जगह पे आपने अपना नेम लिख देना है।
ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नेम आ गया है जैसे टीचर ने कहा था। अगर टीचर कहते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करो, किस तरीके से चेंज करेंगे, तो ये वैसे बेसिक्स चेंजेस के अंदर भी हमने बताया हुआ है। तो आपने बैकग्राउंड कलर इसका इस तरीके से चेंज करना है। ये बीजी माइनस वाइट है तो ये बीजी माइनस डार्क कर दें इसको। ठीक है, वैसे डार्क पे चेंज होना चाहिए था, यहाँ से इसको भी डार्क कर देते हैं हम। अभी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ से चेंज ना हो तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि CSS की मदद से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे नेव ब्रांड का बैकग्राउंड कलर इसको हम कर देते हैं जी रेड। तो आप देखते हैं नेव बार का यहाँ पे देखें, अच्छा रेड नहीं हुआ, वो डार्क हो गया है अब। ठीक है, वो नीचे वाला अप्लाई हो गया है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसकी टेस्टिंग कर लीजिएगा। बाकी इन केस टीचर आपको कहते हैं कि जैसे ये लॉगिन है पेज, यहाँ पे पासवर्ड के नीचे आप एक अपने नेम का फील्ड ऐड करो, वो कैसे ऐड करेंगे आप। तो लॉगिन वाले पेज के अंदर जाएंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल जैसे हमने फॉर्म बनाया था वैसे ही आप बना दें। लॉगिन वाले बटन से ऊपर आपने पहले एक इनपुट लेबल लगाना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे आपने एक लेबल लगाना है, लेबल, और यहाँ पे लेबल आपने अपना नेम लिखना है। तो लेबल और उसका एक टेक्स्ट फील्ड बन के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बिल्कुल ये वाला, ये आपकी जो टीचर ने कही होगी रिक्वायरमेंट वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद टीचर आपसे क्या करवा सकती हैं, बेसिक चेंजेस का आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा जो टीचर करवा सकती हैं। टीचर एक तो यही कैलकुलेशन वाली टेबल्स और एक एसक्यूएल क्वेरीज आपको रन करवा रहे हैं वो। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज में ज़्यादातर इंसर्ट वाली एसक्यूएल क्वेरी, इसको आपने कैसे सीखना है। सबसे पहले आपने डीबी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ये आपका डीबी ब्राउज़र है, डबल क्लिक करें यहाँ पे, ओपन करें डेटाबेस अपना। यहाँ से हम डेटाबेस को ओपन करते हैं। तो ये डेटाबेस आपका ओपन हो गया। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि टीचर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने ब्राउज़ डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो आपके पास है जी प्रोडक्ट्स, टीचर कहते हैं एक और प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड करके दिखाओ। ठीक है, किस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, इसको सीखने का जो तरीका है वो है चैट जीपीटी की मदद से सीखें इसको आप। ठीक है, मॉडल्स में जाएं, ये जो आपका प्रोडक्ट का मॉडल है इसको कॉपी करें, ये प्रोडक्ट का मॉडल ये हमने कॉपी कर लिया है, कंट्रोल सी, और चैट जीपीटी को कहें कि ये मेरा मॉडल है, मुझे एक इंसर्ट कमांड जो कि एसक्यूलाइट 3 डेटाबेस के ऊपर रन करूं बना के दो। अब यहाँ पे देखो, एक एक चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि इसका जो पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर का पाथ इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, और इसको दे देना है और इसको कहना है कि पिक्चर पाथ ये होना चाहिए। तो ये आपको एक इंसर्ट कमांड बना के दे देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाली कॉपी करनी है यहाँ से कमांड। ठीक है, हाँ ये गलत बना के दी है, तो इसको क्या कहना है, मुझे इसको ये कमांड ज़रूर देनी, मुझे कमांड ऐसे बना के दो। अब यहाँ पे जो कमांड रन होती है वो डिफरेंट तरीके से रन होती है, आपने वीडियो के अंदर भी देखा होगा। यहाँ पे आपने लिखना होता है इंसर्ट इनटू माई ऐप अंडरस्कोर प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, तो कॉपी करो यहाँ पे और ये पेस्ट करो कि मुझे यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके दो। ये आपको ऐसे स्टार्ट करके दे देगा। जो भी कमांड इसने देनी है वो आपने फिर याद कर लेनी है। ठीक है, ये वाली कमांड यहाँ से हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, लाइक के इंसर्ट इनटू माई ऐप, फिर नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, पिक्चर का पाथ, प्राइस, क्वांटिटी और डेट कब एडिट होगी। ठीक है, और ये करंट टाइम स्टैप का भी एरर देगा आई थिंक। यहाँ पे पेस्ट करो, ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई है।
ठीक है, ये कंट्रोल एस करेंगे तो ये डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे एडमन से देखेंगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपका ये डॉक्टर किट ये प्रोडक्ट ऐड होके आ गई है। इवन आप यहाँ पे देखेंगे होम वाले पेज के ऊपर भी तो एक डॉक्टर किट वाली वो जो कमांड आपने दी थी वो यहाँ पे आ गई है। अब इसको तीन हमारे पास जो कमांड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तीन कमांड्स होती हैं, ठीक है। अब मुझे सेम वैसे ही सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट कमांड बना के दो। ये चार कमांड्स, एक तो इंसर्ट वाली, एक अपडेट वाली, सेलेक्ट वाली और डिलीट वाली, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। जैसे ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माई प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर ऐप, ये क्या करेगा, आपको डेटाबेस के अंदर जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएगा। ये वाली प्रोडक्ट आपके पास आ गई है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐड अपडेट करनी है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक आईडी वाली प्रोडक्ट देखनी है तो वो किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माय प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट की जो आईडी होगी एक होगी, एक वाली हमारे पास है नहीं, तीन वाली देख लेते हैं जी। तीन वाली यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट को अपडेट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, लाइक उसकी जो प्राइस वगैरह है वो हमने अपडेट करनी है। इसकी जो प्राइस है 234 है, इसको ही हम अपडेट करते हैं। तो अपडेट माई ऐप अंडरस्कोर प्रोडक्ट सेट प्राइस 1800, क्वांटिटी उसकी 30 की जगह पे हम कहते हैं जी 1500 रख दो, ठीक है। जहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी क्या हो, 3। तो ये अपडेट कमांड आपके पास आएगी, ये अपडेट कमांड रन हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिन के पास जब देखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं, लैपटॉप के ऊपर जाएं, यहाँ पे क्यों नहीं हुई, अच्छा यहाँ पे कंट्रोल एस करना पड़ता है, ठीक, कंट्रोल एस करेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं, लैपटॉप के अंदर जाएं तो यहाँ पे देखें उसकी प्राइस 1800 है और क्वांटिटी 1500 आ गई, ठीक है। अगर किसी को डिलीट करना है, लाइक कि हमने जो ये डॉक्टर किट वाली प्रोडक्ट क्या की है, ऐड की है, इसको रिफ़्रेश करें तो इसकी प्राइस देखें अब 1800 आ गई है। इसको डिलीट करना है हमने, ठीक है, क्वेरी की मदद से। किस तरीके से डिलीट करेंगे, ये क्वेरी आपके पास होगी, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट फ्रॉम माई प्रोडक्ट, और जो हमने 4 वाली प्रोडक्ट ऐड की थी उसको डिलीट करते हैं। एग्जीक्यूट कंट्रोल एस पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो वो आपकी जो लैपटॉप किट वाली थी, लैपटॉप वाली नहीं, वो दूसरी डॉक्टर किट वाली आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीट हो गई है। इस तरीके से आप एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह को यहाँ पे रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट हमने आपका सारे का सारा प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 10-15 मिनट के सेशन से बेहतर है आप ये सारी वीडियो देखें, बार बार देखें, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो admin डॉट पी वाई की फ़ाइल है इसमें सारे के सारे मॉडल को हम यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है। अ, जो यहाँ पे एडमिन को फेच होके आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मॉडल्स वगैरह यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट आपकी क्या थी, प्रोजेक्ट की वीडियो थी। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको वो भी एक्सप्लेन कर देंगे फिर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।